तुम्हारी गोदी में बैठने के लायक नहीं थे, हमारी योग्यता नहीं थी तुमसे बात करने की। लेकिन माँ, अब तो हम भगवान को प्रकट करके आए हैं, अब तो दरवाजा खोलो। माता दरवाजो खोलो, जय हो। आई गो तेरा साथे लो लाल। माता दरवाजो खोलो, माता दरवाजो खोलो, आई गो तेरा साथे लो लाल। माँ, कहीं तूने भजन नाय किया, कहीं तूने कता से गोद नाय लिया, कता से गोद नाय लिया। बोला निका मुख से बोला, बोला निका मुख से बोला, आई गो तेरा साथ तेलो लाल। धर्म रोते रहे लेकिन दरवाजा नहीं खोल रही है मौसी। सयोता न पाद बाके आए कि बोले क्या, पहले तो थप्पड़ मारो, अब चुपचाप भीतर बैठी निकल के आ जा बाहर। ना उठाइए लाठी दे दी पीठ में हैं। देखो कितने लोग खड़े हैं और वो बेटा तब से रो रहा है, दरवाजा नहीं खोल रही है। दरवाजा खोल, नहीं खोलेगी। सोई सुरची डराई गई, एकदम निकल करके आई और बेटा ध्रुव पैरों पर इस तरह से गिरे जैसे कटा हुआ वृक्ष नीचे गिरता है। पैर पकड़ लिए हैं और जवाब दिया है, मौसी मुझे क्षमा करना कोई भूल बनी हो। और मौसी, जीवन में सबसे बड़ी गुरु और सबसे बड़ी माँ आप हो, इसलिए मैं अपनी माँ सुनीति से पहले तुम्हारे पास आए। माँ, तुमने मेरा जीवन बदल दिया, अगर तुम न होती तो मुझे पार ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन नहीं होते। मौसी सुरक्षी से मिलकर के बेटा ध्रुव को अपनी माँ सुनीति की याद आई है। जिस समय मैंने मैया को छोड़ा था मेरी माँ बहुत रो रही थी, चलो चल करके देखते हैं। लेकिन जैसे ही बेटा ध्रुव पास में गए तो भक्तों ध्यान रखना, माँ सुनीति की आंखों से रोशनी चली गई, माँ अंधी बन चुकी थी। बेटा ध्रुव ने जा करके कहा, मैया ओ मैया, मैं आ गया हूं तुम्हारा पुत्र ध्रुव। माँ सुनीति कहने लगी, लाल मेरा बेटा तो दुनिया में जिंदा नहीं हो सकता, मेरा बेटा बहुत छोटा था और बेटा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जो अपनी माँ को अंधी देखा, ध्रुव कहने लगे, प्रभु क्या भक्ति करने से यही फायदा होती है, क्या तपस्या करने से यही फायदा होगी? जब मेरी माँ अंधी हो चुकी है तो क्या मतलब है मेरी भक्ति करने का? 12 मंत्र का जाप किया और जाप करने से पहले सुनीति ने एक बात कही है, बेटा हमें दर्शन कराओ। आज 12 मंत्र का जाप किया, भगवान प्रकट हो गए और ध्रुव ने जैसी अपनी मैया की आंखों में फूंक मारी,